Hi everyone, welcome to the introduction video to machine learning. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है एंड हाउ डू वी यूज़ इट, हाउ डू वी यूज़ मशीन लर्निंग एंड हाउ डू कंप्यूटर्स यूज़ मशीन लर्निंग एंड हाउ डज इंडस्ट्री डिमांड्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्स दैट वी यूज़ मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे जैसे कि तुम सबको दिख रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बना के रखा है मशीन लर्निंग के ऊपर। ये डेफिनेशन मेरा खुद का है। मशीन लर्निंग का कोई फिक्स डेफिनेशन आज तक एक्सेप्टेड है नहीं, भले ही देयर आर टू मेन डेफिनेशन दैट पीपल ऑफन टॉक अबाउट, एक आर्थर सैमुअल का, एक टॉम मिशेल का। वो दोनों डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, बट अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम कैसे करके, अभिषेक तू कैसे करके मशीन लर्निंग डिफाइन करेगा, then this is the definition I'll go for. I'll say that machine learning is the study of computer algorithms which uses mathematical and statistical method to analyze the data and predict the future. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि डेटा को एनालाइज करना है और आगे के फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करना है, एंड ऑल वाइल अडेप्टिंग टू द चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। मतलब डेटा एनालाइज करेगा, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करेगा। मीनवाइल अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं उन डेटाज में, एंड अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते टाइम कुछ गलती भी होती है मेरे एल्गोरिदम से, तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस गलती से सीखेगा एंड देन इट विल मेक इटसेल्फ बेटर टुवर्ड्स सर्विंग द नीड्स ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम इट, राइट। तो ये हो गया एक मशीन लर्निंग का डेफिनेशन। तो मशीन लर्निंग देखो कोई नया टर्म है नहीं। मशीन लर्निंग वाज when machine learning was the coin machine learning was termed by Arthur Samuel, and it was way ahead of its time. आर्थर सैमुअल का जो क्लेम टू थ्रोन था, क्लेम टू फेम था, दैट वाज बिकॉज ही क्रिएटेड एन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट यूजेस जो खुद के साथ ही बहुत सारा चेकर्स का गेम खेल के वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था वो एल्गोरिदम चेकर्स का गेम खेलने में, कि वो एल्गोरिदम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर को भी चेकर का गेम्स में हरा दिया था। सो दैट वाज द फर्स्ट लीप दैट ह्यूमन मेड इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। एंड अभी क्वाइट रिसेंटली जो वाला फार्मूला आया है उनमें उसमें टॉम मिशेल ने कहा है कि मशीन लर्निंग एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें कंप्यूटर कोई एक एक्सपीरियंस ई से एक परफॉर्मेंस पी देता है ऑन सम टास्क टी। हम उसके बारे में ये जो डेफिनेशन तुम्हें दिख रहा है टॉम मिशेल का, उसके बारे में हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू यू सी अ वेरी मैथमेटिकल व्यू पॉइंट। तुम एक बहुत मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से मशीन लर्निंग को देख रहे हो। अभी यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है एफ एक्स, एक है एफ ऑफ वाई, एक है एफ एक्स और एक है वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये एक इनपुट है और वाई एक आउटपुट है। अगर तुम फंक्शंस के क्लास अटेंड किए रहोगे अपने 10th या 12th में, तो ये चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है कि एफ एक्स पॉइंट्स टू वाई। हमें पता है, हम सबको पता है फंक्शंस क्या होती है। फंक्शंस एक इनपुट लेती है अपने डोमेन से और एक आउटपुट देती है उसके रेंज में, राइट। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स जो है, एक्स इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। व्हाट machine learning does is it takes in the data that is being provided to it and it feeds the data to the algorithm. फिर algorithm analyzes the data and makes and comes out with this. After analyzing the data, algorithm comes out with this. एल्गोरिदम अपना खुद का एक एफेक्ट्स बना लेती है। एल्गोरिदम एक खुद का फंक्शन बना लेती है जिसमें फिर वो डेटा को फीड करने से प्रिडिक्शन आ जाएंगे। अगर अभी ये वाले एफेक्ट्स में हमने डेटा को फीड किया तो हमें प्रिडिक्शन मिल जाएंगे। एंड ये वाला एफेक्ट्स हमें मिला कहाँ से? एल्गोरिदम ने ये वाला एफेक्ट्स डेवलप किया है ओवर टाइम आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा।
तो ये हो गया मशीन लर्निंग काम कैसे करता है उसका एग्जाम्पल। अब दुनिया में ना दो तरीके की मशीन लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये दोनों ही मशीन लर्निंग के अलग अलग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं ऑन अ लेबल्ड सेट ऑफ डेटा। हमें पता है कि हमें क्या खोजना है, हमारे आंसर्स कैसे होने चाहिए, एंड उसी हिसाब से हम एल्गोरिदम को फीड करते हैं डेटा और उसमें प्रिडिक्शंस आते हैं। जबकि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमें पता नहीं होता है कि हमें खोजना क्या है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम पैटर्न्स और रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करें उस डेटा में से विदाउट द हेल्प फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि यूज़र को तो खुद ही नहीं पता ना करना क्या है। तो हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें और रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करें उन पूरे डेटा में, एंड देन हम एक क्लस्टर करें या पार्टीशन करें कि अलग अलग टाइप के चीज़ों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अभी एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एक यहाँ पे लिखा है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्यों है, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन में सोचो हमारे पास दो चीज़ अवेलेबल है, दो डेटा अवेलेबल है, लेबल्ड डेटा, जहाँ पे एक्स है जो है इनपुट। इनपुट में हमें दिया गया है साइज ऑफ हाउस, साइज ऑफ हाउस जो है इनपुट, और साइज ऑफ हाउस हमें किस में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में हमें साइज ऑफ हाउस दिया गया है जिसे हम एक्स पकड़े हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अ वाई जो है प्राइस ऑफ हाउस, जो हमें दिया गया है लेट से $100,000 में, 100K USD। तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं कि हमारे पास एक वाई एक्सिस है एंड हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एंड एक्स लेट से यहाँ पे 1 बेडरूम है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर मीटर में दिया है, तो लेट से ये वाला 10 मीटर स्क्वायर है, ये 20 मीटर स्क्वायर है, ऐसे करके बहुत सारे कुछ कुछ दिए हैं। यहाँ पे सोच ले 60 मीटर स्क्वायर है, एंड यहाँ पे प्राइस दिया गया है कि सोच ज़ीरो में बेस प्राइस रहेगा एक, कि अगर 0 मीटर स्क्वायर हुआ फिर भी ज़मीन का तो कुछ ना कुछ दाम होता ही है, तो एक बेस प्राइस दिया है कि $50,000। उसके बाद यहाँ पे $100,000 होगा, शायद यहाँ पे 150 हो, 200 हो। तो हमारे पास बहुत सारी डेटाज आएंगी। अभी अगर मैं ब्लू कलर से डेटा को दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो हमारे पास अगर डमी डेटा भी मैं लेता हूँ तो ऐसे ऐसे कई सारे डेटा आएंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि यार जो ये हाउसिंग प्राइस है, ये जो घर के दाम है, अगर एक लंबे पीरियड में देखा जाए, अगर एक ब्रॉडर व्यू में इसे व्यू किया जाए, तो हमें ये दिख रहा है यार कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रही है, हमारा डेटा भी, हमारा प्राइस भी, हाउस का जो प्राइस है वो बढ़े जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रही है, हमारा वाई भी उसके साथ बढ़ रहा है। तो यही वाला डेटा जब हम लोग मशीन को फीड करेंगे, राइट, एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम को फीड करेंगे, जैसे कि सोच लो लीनियर रिग्रेशन का एक एल्गोरिदम को मैंने ये डेटा फीड किया, तो लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, वो एक लाइन लेगा, लेट्स से एक लाइन लेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन, एंड उसे वो कोशिश करेगा इन डेटाज में फिट करने का, ताकि लीस्ट स्क्वायर्ड एरर जो हो, लीस्ट स्क्वायर्ड एरर जो हो वो कम से कम आए। अब ये लीस्ट स्क्वायर्ड एरर क्या होता है ये तुम अभी ना समझो तो टेंशन मत लो, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, बस लीनियर रिग्रेशन समझाने के लिए। मगर इसमें इतना जान लो कि लीस्ट स्क्वायर्ड एरर सबसे कम होने का मतलब ये है कि लाइन बहुत
ज़्यादा परफेक्टली फिट हुआ है उस डेटा के अंदर। अगर लीस्ट स्क्वायर एरर ज़्यादा है मतलब लाइन जो है वो डेटा में ठीक से फिट नहीं हुआ है। हमें लीस्ट स्क्वायर्ड एरर का अगर एक नॉर्मल वेग सा इंटरप्रिटेशन चाहिए तो तुम ऐसे मान के चल सकते हो कि जो रेड लाइन है और जो ब्लू डॉट्स है, हमें इस रेड लाइन और ब्लू डॉट के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस जैसे पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी डिस्टेंस पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वो नेगेटिव में है। तो ये सारे डिस्टेंस को रेसिजुअल कहते हैं। ये सारे रेसिजुअल का जो स्क्वायर करके सम होगा उसे लीस्ट स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं। एंड वो चीज़ कम से कम होना चाहिए ताकि ये चीज़ बेटर फिट करे। क्योंकि एक एग्जांपल देखो, अब भी अगर ये वाला लाइन जो मैंने बनाया है रेड कलर का जो फिट हुआ है यहाँ पे मॉडल में, अगर यही वाला रेड लाइन यहाँ से पास करता तो पास तो कहीं से भी कर सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। अगर ये लाइन यहाँ से फिट कर यहाँ से पास करता तो क्या वो बेटर फिट होता? नहीं होता। अगर ये लाइन यहाँ से फिर पास करता तो भी ये बेटर फिट नहीं होता, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर्ड एरर जो है बहुत ज़्यादा है इस सब जगह में। यहाँ पे तो पूरा ही नेगेटिव है, यहाँ पे पूरा ही पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन फिट कराने का कोशिश करते हैं जहाँ पे लीस्ट स्क्वायर्ड एरर मिनिमम हो, ताकि हमें बेस्ट फिट लाइन मिले। ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या मिले? हमें मिले बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन के लिए। क्योंकि देखो, ये जो एक नॉर्मल रिग्रेशन का मैंने मॉडल बनाया, आजकल कंप्यूटर इतने एडवांस है, 2 लाइन ऑफ कोड में ये चीज़ बन जाते हैं। तुम मैटप्लॉट और लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करोगे अगर पाइथन में, तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये 2 कमांड में बन जाएंगे एक लीनियर रिग्रेशन। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। मगर बनते कैसे है ये सब समझने के लिए विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल। तो ये हो गया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का ले सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क, राइट। एक न्यूरल नेटवर्क अगर होगा, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? जो कोई कोई फोटोज को देखना सीखता है एंड उसके बाद वो उन फोटो, मतलब नॉट नेसेसरीली न्यूरल नेटवर्क आर बेसिकली एल्गोरिदम दैट ट्राइज टू मिमिक द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट। तो अभी अगर मुझे जैसे कि मेनली न्यूरल नेटवर्क मैंने जब यूज़ किया था तो आई यूज इट फॉर वन पर्पज विच इज़ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोज, because neural networks are very good at mimicking human behaviors, right? And human behaviors में देखोगे तुम, फोटो रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बिकॉज तुम्हें पता नहीं चलता कि कंप्यूटर को फोटो रिकॉग्नाइज करना सिखाया कैसे विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क हाउ इट विल वर्क, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स है कैट्स के एंड बहुत सारे पिक्चर्स है डॉग्स के, एंड मुझे कंप्यूटर को बताना है यार डॉग और कैट में तू ना डिफरेंशिएट करना सीख ले। तो मैं बहुत सारे पिक्चर उसे प्रोवाइड करूँगा कैट के, जिसमें कैट का पिक्चर्स रहेगा एंड न्यूरल नेटवर्क सीख जाएगा कि ये कैट है, ये क्या है, ये कैट है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारा फीचर्स रहेगा, फेशियल फीचर्स रहेगा डॉग के, जिससे न्यूरल नेटवर्क सीख जाएगा कि यार ये क्या है, ये एक प्लेफुल डॉग है, राइट। न्यूरल नेटवर्क सीखेगा कि ये डॉग है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा फिर, ये सारे एग्जांपल्स में जाएगा, खुद को ट्रेन करेगा, एंड आफ्टर दैट न्यूरल नेटवर्क विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, they'll be able to differentiate between cats and dogs। अभी इसी को अगर हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, यही न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम को अगर हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, तो हमें क्या मालूम चलेगा? वी कैन टीच न्यूरल नेटवर्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल विद और विदाउट अ गन। सिक्योरिटी पर्पस में यूज होता है। वी कैन टीच न्यूरल नेटवर्क टू सी पीपल हाउ दे आर ड्राइविंग, राइट। मतलब तुम कार चलाते चलाते अगर फ़ोन यूज़ करोगे तो एक कैमरा वो डिटेक्ट कर लेगा कि तुम फ़ोन चला रहे हो या नहीं चला रहे हो।
सो ये सब फील्ड ऑफ स्टडीज़ में वी कैन यूज़ मशीन लर्निंग एज वेल। तो बहुत ब्रॉड स्कोप है इस चीज़ का, विच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था दैट वाज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जैसे मैंने कहा कि इनको लेबल्ड डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं, इनको बस हम डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड वी आस्क दिस एल्गोरिदम कि भाई देख इतना सारा डेटा है, हम इंसानों को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा इसमें, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस कि 1,00,000-2,00,000 डेटा रहेगा, मैं उनमें से कैसे करके जाऊंगा, विच इज़ वेरी बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। कि जैसे एग्जांपल दिया यूट्यूब में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूट्यूब में हर दिन 65 ईयर्स का वीडियो अपलोड होता है। मतलब अगर वो वीडियो तुम देखने बैठोगे ना कि हर दिन यूट्यूब में कितना वीडियो अपलोड हुआ, 65 ईयर्स लग जाएंगे तुम्हें एक दिन का वीडियो कंप्लीट करने में। तो यार अब 65 ईयर का वीडियो यूट्यूब का हेडक्वार्टर में कोई बंदा बैठ के तो देखेगा नहीं कि उसमें सारा पॉलिसी वो वीडियो ने माना है कि नहीं, फिर कोई कॉपीराइट सॉन्ग तो नहीं यूज़ कर लिया उस वीडियो ने, फिर वो वीडियो में कहीं कुछ वायलेंस या सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है ये सब देखना पड़ता है। अब कोई इंसान थोड़ी करेगा इतना काम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लेते हैं और हम बोलते हैं यार अलग अलग पार्टीशन करते हैं हर वीडियो का, कि ये वीडियो एक कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, ये वीडियो एक कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें और ज़्यादा डिटेल जाते हैं, मगर वी अल्टीमेटली आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वीडियोस जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को मान रहे हैं एंड वीडियोस जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। और इसमें भी काफ़ी टाइम, देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें भी एरर्स आती है, मगर जितना नंबर ऑफ एरर आता है वो दोज एरर्स आर एबल टू बी हैंडल्ड बाय द पीपल एट यूट्यूब, और उनका सर्विस मतलब स्मूथली फंक्शन करता है विदाउट मच हेजिटेशन। और एक एग्जांपल अगर मैं दूँ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, इसका ये एग्जांपल होगा कि स्पैम फिल्टर, राइट। कि तुम्हें बहुत सारी मेल आती है, देखना गूगल के स्पैम में देखना बहुत सारा मेल जो है स्पैम में चल जाता है। गूगल खुद का ही कंपनी यूट्यूब का मेल को भी स्पैम में भेज देता है कभी कभी, कि यूट्यूब में तुम जब भी कमेंट करते हो या कोई तुम्हारा कमेंट को लाइक करता है या रिप्लाई करता है, हर वो चीज़ का मेल आया करता था पहले। फिर लोगों को इतनी परेशानी हुई कि यार हर चीज़ का मेल आ रहा है, कि सबने वो यूट्यूब का कमेंट को, वो यूट्यूब के वो कमेंट वाले मेल सबको स्पैम रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर मशीन लर्निंग जो अनसुपरवाइज्ड था उसे एक हिंट मिल गया कि यार यूट्यूब से जो कमेंट वाले मेल आ रहे हैं वो सब ना लोगों को पसंद नहीं, शायद तक स्पैम होगी। तो उसको क्या किया, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम ने स्पैम में कन्वर्ट कर दिया एंड आजकल जितने भी यूट्यूब के कमेंट्स वाले मेल आते हैं सारे मोस्टली स्पैम हो जाते हैं। एंड विच इज़ अ गुड थिंग कि अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम जिसके पास कोई डेटा नहीं है वो ह्यूमन के इनपुट से, थोड़े थोड़े इनपुट से, हर मतलब वो हर जगह से सीख सीख के एक बहुत ही बेहतर एल्गोरिदम बन जाता है ओवर ओवर अ ग्रेट टाइम पीरियड, कि उसे आगे जाके और हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होती है एंड उल्टा वो मैनी एंड मैनी आवर्स ऑफ ह्यूमन लेबर्स बचा देता है। तो अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में दो दो एग्जांपल क्या थे, पहला तो ये था कि अ, अरे अरे अरे, क्या हो गया, पहला एग्जांपल तो था कि वीडियो सेग्रीगेशन इन यूट्यूब। दूसरा एग्जांपल ये था कि स्पैम क्लासिफिकेशन एंड फिल्टर। तो ये दो एग्जांपल हो गए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के, राइट। अभी हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इसको भी लेके एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि तुम्हारे इसमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो और समझ में आए कि हो क्या रहा है, राइट। अभी मशीन लर्निंग के बारे में हमने जान लिया है,
सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के बारे में भी हम बहुत ही जल्द और भी ज़्यादा डीप में जानेंगे। एंड उसके बाद मशीन लर्निंग का जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था मोस्टली कवर हो गया है। उसके बाद हम लोग सीधा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे एंड वील लर्न लॉट अबाउट कैसे एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उसका बिहाइंड में मैथ्स क्या लगता है। पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर तुम कॉलेज से हो तो तुम्हारे कॉलेज में लीनियर अलजेब्रा का और अगर तुम कॉलेज से हो और तुम्हारा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो तुम्हारा कॉलेज में जो कोर्सेज होते हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गए, मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो गया, अगर तुम ये सब कोर्स में थोड़ा ध्यान दोगे तो आगे जाके तुम्हें मशीन लर्निंग समझने में बहुत ईजी होगी, बहुत ईज से तुम समझोगे हर एक कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। और अगर नहीं भी है तुम्हें ये सब चीज़ों में नॉलेज, या तुम कोई ऐसे इंसान हो जो देख रहे हो जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स है, एंड उनका मैथमेटिक्स में और टेक्निकल थिंग्स में इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉलेज है नहीं, स्टिल देन इट्स ओके, बिकॉज तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उतना टेंशन मतलब, बिकॉज वी विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बॉटम्स अप। एंड बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है तो शायद तक ये वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा, बिकॉज बहुत सारा ट्यूनिंग करना बाकी है इस वीडियो में अभी भी। एंड स्लोली वी आर इम्प्रूविंग आवर वेज। तो बस यही है, बस यही कहना है कि अगर तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी टेंशन मत लो, यू कैन लर्न एक्चुअली हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स एंड अप्लाई इट इन रियल वर्ल्ड। एंड अगर तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड है तो इट विल जस्ट हेल्प यू टू बेटर एंड ईजिली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, कि अगर कुछ एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है, ये सब तुम्हें समझने में आसानी होगी। बाकी वरना ग्रेडियंट डिसेंट तो एक 2 लाइन्स ऑफ कोड से ही इम्प्लीमेंट होती है, तुम्हें उसका फॉर्मूला आए चाहे ना आए, बट सीख के रखना इज़ बेटर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है ये फील्ड ऑफ स्टडी, एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉमिसिंग भी है, क्योंकि आगे जाके मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने ही वाली है बजाय घटने की। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी बता ही देता हूँ लास्ट में मुझे जब याद आया, कि मशीन लर्निंग जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। तो सोचो यहाँ पे अगर 3 गोल हो गया, एक ये गोल, ठीक है ना, हमने स्कूल में वेन डायग्राम पढ़ा था ना, वो ऐसा ही समझ के चलो, एक ये गोल बनाया मैंने, इसके ऊपर से एक ऐसा गोल बनाया मैंने, और इसके ऊपर एक और बड़ा सा गोल बनाया मैंने। तो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली trying to mimic how human work, trying to automate the work done by humans and try to mimic how human work, that is known as artificial intelligence, कि ह्यूमन को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर में जो आती है ना, दिस इज मशीन लर्निंग दैट वी आर स्टडिंग अबाउट। मशीन लर्निंग बहुत ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है, कोई भी चीज़ मशीन लर्निंग जो करती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है। मतलब एक मशीन लर्निंग कैसे काम करती है ना, अगर एक यहाँ पे पहले क्या होता था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है तो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को 2 चीज़ देते थे, एक है रूल्स, एक है डेटा, ये हमें देता था आउटपुट, राइट। ये हुआ है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, कि हम रूल्स और डेटा को पहले से बता देते थे, हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन अभी क्या आ गया है, अभी आया है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो है, इसको हमें रूल्स नहीं देना होता है, डेटा तो इसे भी देना होता है क्योंकि डेटा पे ही ट्रेन होता है ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, लेकिन इसे हमें देना पड़ता है डेटा और उस डेटा पे आने वाले आउटपुट्स, जिसे हम लोगों, जैसे मैंने कहा लेबल्ड डेटा वाली चीज़। तो हम डेटा देते हैं और आउटपुट देते हैं, और इसमें से वो बना लाते हैं रूल्स, एंड यही रूल्स के ऊपर आगे के फ्यूचर प्रेडिक्शंस होते हैं।
एंड इसी रूल्स को मैंने तभी कहा था कि एफ ऑफ एक्स जो बनता है ना, वो एफ ऑफ एक्स और कुछ नहीं, रूल है, समझे? मैथमेटिकल फंक्शन है जिसे रूल तुम कह सकते हो। एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अब मशीन लर्निंग के बारे में तो हो गया कि मशीन लर्निंग बहुत ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक काम करता है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। डीप लर्निंग में और भी ज़्यादा स्पेसिफिक काम होते हैं एंड और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होते हैं। न्यूरल नेटवर्क जिसे मैंने डिस्कस किया है एज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक्चुअली में हेविली यूज्ड होता है डीप लर्निंग में, क्योंकि डीप लर्निंग में वी ट्राई टू नॉट जस्ट मिमिक, वी ट्राई टू क्रिएट ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। जैसे कि रोबोट्स के फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, राइट? एंड गूगल सीरी, गूगल एंड एप्पल दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी ह्यूमन लाइक वॉइस क्रिएशन। एंड बहुत सारे स्टार्टअप भी है जहाँ पे तुम्हें देखना ह्यूमन लाइक वॉइस ओवर के ऑप्शंस मिलेंगे, जो कुछ नहीं डीप लर्निंग के मदद से गेन हुए हैं। रिसेंटली एक वीडियो भी एमआईटी में सरफेस्ड हुआ था। एमआईटी का एक डीप लर्निंग कोर्स है, उसमें जो अलेक्जेंडर एमिनी शायद पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर उस कोर्स को, जिसमें ओबामा का एक वीडियो था जो वेलकम कर रहे थे स्टूडेंट को इस डीप लर्निंग के कोर्स में। बस बात ये थी कि वो वीडियो पूरा फेक था। दैट वीडियो वाज क्रिएटेड यूजिंग डीप फेक यूजिंग डीप लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये तीनों तो अलग चीज़ है, पता लग गया हमें इस पिक्चर से। मगर तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी है, जो इस वेन डायग्राम से हमें दिख गया। एंड हाउ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग आर डिफरेंट, ये भी हमें पता लग गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। If you are new to this channel, please subscribe, as we are looking forward to having more people around us and to impact more people. तो अगर तुम ये वीडियो को देख रहे हो तो like and subscribe so that the algorithm thinks that this video is good uh, and they recommend this video to more and more people, right? And thank you for staying so long with us and watching this video until the very end. लगभग आधे घंटे का हो गया है वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विद मी फॉर द ड्यूरेशन. So see you on the next one. Thank you.